हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन नेविगेशन इंस्टीट्यूट। मैं आपका स्वागत करता हूं नेविगेशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी। तो टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस टाइप्स होती है, क्या डेफिनेशन है, आज अपन उसको डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलो आप देखते हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एजम्पशन पार्ट ऑफ एनी ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट्स। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो एजम्पशन पार्ट में होती है। कोई भी घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो जजमेंट आप लगाते हैं ना दोस्तों किसी भी घटना के घटित होने का या ना होने का, तो जो घटनाएं होती है वो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है कि कोई भी आपके पास इवेंट्स होगा। इवेंट्स का मतलब होता है दोस्तों घटनाएं। इवेंट्स का मतलब होता है दोस्तों घटनाएं, मतलब कोई भी घटनाएं हो सकती है आपके पास, ठीक है। घटनाएं का मतलब जैसे मान लो आपके पास कॉइन है। कॉइन को यदि आप टॉस करेंगे तो दो कंडीशन बनेगी, एक तो हेड बनेगा और दूसरा टेल आएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है या टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों जो भी इवेंट्स होती है वो घटनाएं होती है और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना रहती है वो आपके पास फेवरेबल केसेस होते हैं। फेवरेबल केसेस इन द सेंस आपको बोला गया है कि आप एक किसी कॉइन को आप टॉस कीजिए। तो आप किसी कॉइन को यदि आप टॉस करते हैं तो दो कंडीशन बनेगी, हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है दैट मीन्स वो आपका रहेगा इवेंट्स फेवरेबल केसेस में। तो यहाँ पर जो इवेंट्स होता है दोस्तों वो फेवरेबल होता है और फेवरेबल केसेस में एक टोटल आउटकम्स रहता है जिसको आप डिफाइन करेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स का मतलब होता है टोटल सैंपल स्पेस, टोटल ऑफ सैंपल स्पेस। अब टोटल आउटकम्स का मतलब क्या है दोस्तों कि टोटल ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो आपने कॉइन को टॉस करा तो कितनी कंडीशन बनती है, दो कंडीशन। क्या कंडीशन बनेगी, एक तो हेड बनेगा और एक टेल बनेगा। तो दो यदि आपके पास केसेस आ रहे हैं तो टोटल आउटकम्स मिलेंगे आपको हेड और टेल। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास इवेंट्स हो जाएगा। वो इवेंट्स होगा आपका फेवरेबल, वो इवेंट्स रहेगा दोस्तों फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जिसके रिस्पेक्ट आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको इंदौर से भोपाल जाना है। तो इंदौर से भोपाल जाने के लिए बहुत सारी आपके पास बसेस मिलेगी, ट्रेनें मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर ऑफ वेज आपको मिल जाएंगे। तो नंबर यदि आप चूज़ करेंगे कि मेरे को आपको बस से जाना है तो बस से जाना है तो बस में टाइम कम लगता है, ट्रेन में जाना है तो ट्रेन में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जहां आप फेवरेबल कंडीशंस आपको चूज़ करना है आप कर सकते हैं। आप ट्रेन भी चूज़ कर सकते हैं, आप बस भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो फेवरेबल केसेस जिसकी करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो वो फेवरेबल केसेस के फॉर्म में आएगा। वो फेवरेबल केसेस आपके पास गिवन रहेगा और फेवरेबल केसेस के करस्पॉन्डिंग आप प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो ये पूरा सिंपल सा एग्जांपल हुआ है। जैसे मैंने आपको कोई कॉइन का एग्जांपल दिया। यदि कॉइन में आपके पास दो कंडीशंस होती है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों आपको निकालना है वो फेवरेबल केसेस के फॉर्म में आपको डिफाइन करना है। तो दोस्तों सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स रहेगा और इवेंट्स मतलब बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। जैसे 52 ताश के पत्ते हैं तो 52 ताश के पत्तों में से रेड पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना है या क्वींस निकालना है ना, या फिर आपको ब्लैक कार्ड कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर ऑफ वेज जो है इवेंट्स होते हैं ये फेवरेबल केसेस में आपके पास डिफाइन रहते हैं। जो फेवरेबल केसेस की जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है वहीं पर आप अपन उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी को आप डिफाइन करते हैं P ऑफ E से। दोस्तों P ऑफ E का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
तो P ऑफ E इक्वल टू होता है दोस्तों N ऑफ E अपान N ऑफ S, N ऑफ E डिवाइडेड बाय N ऑफ S। दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो नंबर ऑफ ई मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फेवरेबल इवेंट्स भी आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट दैट मीन्स टोटल आउटकम्स, जिसको आप एस डिनोटेड बाय सैंपल स्पेस, एस को आप डिफाइन करेंगे सैंपल स्पेस से, दैट मीन्स ये है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को अदर वे में आप टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, टोटल आउटकम्स जैसे अभी अपने प्रीवियस में डिस्कस कराएं। एन जो होता है ना दोस्तों, एन जो है नंबर ऑफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एन की अपन बात करें ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपने लिखा है एन ऑफ ई जो होता है ना इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इवेंट्स मतलब जो भी घटनाएं होती है, और एन स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, कितनी घटनाएं हो सकती है, वो फेवरेबल केसेस में आएगी। तो कैपिटल ई डिनोटेड बाय इवेंट्स और कैपिटल एस डिनोटेड बाय सैंपल स्पेस, या फिर उसको आप टोटल आउटकम्स के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों का जो रेशियो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला दोनों का रेशियो एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस, इसको बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो दोनों का रेशियो हमेशा प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में होता है। किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होना चाहिए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, वो छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन। एक क्वाइन है, एक क्वाइन आर टॉस्ड, एक क्वाइन आर टॉस्ड मतलब एक क्वाइन को आप उछालते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। आपको टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कंडीशंस क्या है आपके पास, कि आपके पास एक क्वाइन है, ये हो गया आपका एक क्वाइन। एक क्वाइन को यदि आप टॉस करेंगे, एक क्वाइन को यदि आप उछालेंगे, तो आपके पास सैंपल स्पेस जो हैं वो आपके पास रहेंगे, या तो वो हेड रहेगा या वो टेल रहेगा। मतलब टोटल नंबर, ये सेट हो गया आपका सैंपल स्पेस का, हेड या टेल। तो यदि आप इसको काउंटिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, हेड एंड टेल। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है दोस्तों, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना टेल। तो टेल यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, तो फेवरेबल इवेंट्स जो हैं वो इवेंट्स आप ले लेंगे ई विद द इवेंट्स ऑफ गेटिंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टेल यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, तो टेल को आप एक ही बार लिख लेंगे। तो यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं दोस्तों वो 1 आ जाएगा आपका। तो एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस, इन दोनों का रेशियो होता है। तो एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस यदि आप फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो एन ऑफ ई तो आपका 1 है, एन ऑफ एस आपका 2 है। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आपकी फाइंड आउट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे आप। एन ऑफ ई मतलब 1, एन ऑफ एस मतलब 2। तो यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 हो जाएगी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, वो फेवरेबल केसेस के फॉर्म में आएगा। जैसे टेल निकालना है तो टेल की प्रोबेबिलिटी, हेड निकालना है तो हेड की प्रोबेबिलिटी। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जिससे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं
कि कोई भी क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है और आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस के फॉर्म में। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है वो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कुछ कंडीशन पर डिपेंड करती है, नेसेसरी कंडीशंस होती है जिसके करस्पॉन्डिंग किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आप एनालिसिस कर सकते हैं। पहली कंडीशंस, किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी इवेंट्स आप ले लीजिए, है ना, उस इवेंट्स को आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी दोस्तों, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है दोस्तों। कोई भी इवेंट्स हो सकता है आपके पास, है ना, 52 ताश के पत्ते हो सकते हैं, या फिर पासा हो सकता है, या फिर क्वाइन हो सकता है, सिक्का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन दोस्तों, किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कोई भी इवेंट्स है ना तो वो 0 होगा ना ही 1 होगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब 0 और 1 के बीच में रहेगा तो यहाँ पर दो टाइप्स के आपके पास इंटरवल होते हैं। कितने टाइप्स के इंटरवल होते हैं दोस्तों? दो टाइप्स के इंटरवल होते हैं। पहला इंटरवल आपका ओपन होता है और दूसरा इंटरवल आपका क्लोज्ड होता है। तो दो टाइप्स के इंटरवल है। तो जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा क्लोज्ड इंटरवल के बीच में लाई करती है। मतलब क्लोज्ड इंटरवल को आप कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आएगी, 0 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो जो 0 और 1 इंक्लूड नहीं होता है इसके बीच में प्रोबेबिलिटी आएगी, तो वो क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूड होते हैं। तो इसको दूसरे वर्ड में भी आप डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में, 0 लेस प्रोबेबिलिटी लेस 1। किसी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल में अपन क्या करते हैं, लेसर इक्वल टू ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ओपन इंटरवल को डिफाइन नहीं करती है, वो हमेशा क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना। तो किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना दोस्तों वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो लाई बिटवीन, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1। इट इज ए सेकंड कंडीशन, इट इज ए सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों, हमेशा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। सेकंड कंडीशंस, किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, यदि क्लोज इंटरवल के बीच में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तो सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन दोस्तों, अब कोई भी इवेंट्स हैं, इवेंट्स घटित हो सकता है और नहीं हो सकता है। मतलब ये तो जजमेंट लगाएंगे आप कि भैया इवेंट्स घटित होगा या नहीं होगा। तो कंडीशंस क्या होती है, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी यदि वो ऑकर्स हैं या ऑकर्स नहीं है तो दोनों का जो एडिशन है वो हमेशा 1 होता है। मतलब किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का जो एडिशन है, जो सम है, वो हमेशा 1 होता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो ऑकर्स है। ऑकर मतलब घटित होना। ऑकर का मतलब है दोस्तों घटित होना।
घटित होना, और नॉट ऑकर्स का मतलब है घटित ना होना। घटित होना मतलब कोई भी घटित होगा मतलब वो ऑकर्स है, और जो बार है वो है आपका नॉट ऑकर्स। नॉट ऑकर्स मतलब घटित ना होना, घटित ना होना। तो दोनों का एडिशन दोस्तों हमेशा 1 होता है, या इसको दूसरे वर्ड में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। P प्लस क्यू इक्वल टू 1, जैसे मान लो किसी की प्रॉबिलिटी ये नकारात्मक निकालना है, ना होने की प्रॉबिलिटी निकालना है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक में से जो प्रॉबिलिटी वो माइनस हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों का एडिशन 1 के फॉर्म में रहेगा। यदि आपको P निकालना है, यदि यहाँ से P निकालना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू को उधर ले जाएंगे। यदि आपको Q निकालना है, नॉट ऑकर्स निकालना है, तो वो 1 माइनस P हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि वो कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि यदि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है तो P की वैल्यू क्या होगी या Q की वैल्यू क्या होगी, दोनों का एडिशन ये क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप। और नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो होता है दोस्तों आपके एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपके पास कोई भी दो इवेंट्स रहेंगे, वो दो इवेंट्स में आपको या तो एक इवेंट्स ऑकर्स रहेगा या दूसरा इवेंट्स ऑकर्स रहेगा, या दोनों इवेंट्स ऑकर्स रहेंगे, दोनों घटित होंगे, या एक घटित होगा या दो घटित होगा या दोनों घटित होंगे। तो इसमें आप एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब इस कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों कि आपके पास दो इवेंट्स रहते हैं। आपके पास दोस्तों आपके पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट्स आपका यहाँ है, दूसरा इवेंट्स आपका यहाँ है। ये आपके पास कोई भी इवेंट्स ए हैं, कोई भी इवेंट्स बी हैं। अब दोस्तों आप क्या करेंगे इसमें कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों घटनाएं होगी, है ना। अब आपके पास ये पूरा तो ए आ गया, ये पूरा बी आ गया, ये जो है आपके पास ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, जिसको मैंने अपन शेडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। या तो ए घटित होगा या बी घटित होगा। यूनियन का मतलब या होता है, यूनियन जो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो और होता है। इंटरसेक्शन का सिंबल इसका अपोजिट होता है, इसको आप एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। या एंड, या और मतलब या, दोनों में से एक, एंड मतलब दोनों, एंड मतलब और, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी जो इसका फार्मूला होता है ना दोस्तों, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के होने की प्रायिकता क्या होगी वो वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं। तो ये होता है दोस्तों एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। यदि मान लो कोई भी दो इवेंट्स हैं, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ए निकालेंगे, बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी बी निकालेंगे। ए या बी में से कोई भी एक ऑकर्स होगा तो उसके लिए आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ये होता है दोस्तों एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए घटित होगा या बी घटित होगा। तो फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के घटित होने की प्रायिकता यहाँ पर आपको पुटअप करना है दोस्तों। तो ये बेसिक फार्मूला होता है जिसको आप एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी के फॉर्म से जाना जाता है। अब यहाँ पर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। जैसे मान लो आपके पास कि पहली कंडीशन है आपकी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
यदि ए इंटरसेक्शन बी यदि आपका जीरो है, ए इंटरसेक्शन बी जीरो है, मतलब दोनों घटित नहीं हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक घटित हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो दोनों इवेंट्स हैं, ये दोनों इवेंट्स आपके एक्सक्लूसिव होंगे। ये दोनों इवेंट्स क्या होंगे दोस्तों? एक्सक्लूसिव होंगे, एक्सक्लूसिव होंगे। एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक की प्रोबेबिलिटी ही आपको फाइंड आउट करना है, या तो ए की निकालना है या बी की निकालना है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब दोस्तों एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी में एक वैकेंसी निकली है एक पोस्ट के लिए, और दो कैंडिडेट ने उसमें अप्लाई करा है, तो दोनों कैंडिडेट ने अप्लाई करा है, केवल पोस्ट तो केवल एक ही है, तो दो कैंडिडेट आप ले लेंगे ए और बी। ए और बी दो कैंडिडेट हैं, दोनों में से कोई एक का ही सिलेक्शन होगा, या तो ए का होगा या बी का होगा। दोनों का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोस्ट उसमें एक ही है, तो एक पोस्ट के लिए या तो ए का सिलेक्शन होगा या बी का सिलेक्शन होगा, तो दोनों का सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा। उस केसेस में ये दोनों इवेंट्स होंगे वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, मतलब वहाँ इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका डिफाइन नहीं होगा, वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। इस टाइप्स का जो केसेस होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? परस्पर अपवर्जी घटनाएं बोलते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में इसको एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला जाता है, जिसमें दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो होता है। और ये तो फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों? कि यदि प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी दोस्तों? इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो नहीं होगा, तो इस टाइप्स के जो इवेंट्स होते हैं वो एक्सहेक्सिव होते हैं। इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? एक्सहेक्सिव। दोनों टाइप्स के इवेंट जो एक्सहेक्सिव इवेंट्स होते हैं। तो एक्सहेक्सिव इवेंट्स मतलब दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कुछ ना कुछ तो रहेगा, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स इन द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, दैट मीन्स exclusive events in which the probability of A intersection B should be 0. Then second, exclusive events in which the probability of A intersection B does not equal to 0. There are two cases involved in the concept of the probability. Okay, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें कंडीशंस क्या है दोस्तों? कि आपके पास एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक एग्जांपल है आपके पास, एक क्वाइन आर टॉस्ड। आप किसी भी क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, देन वी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ first condition an even number. Second condition more than 4. Third condition an odd number. Fourth condition even number and more than 3. अब देखो दोस्तों, आपके पास ये चार कंडीशंस दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन आपको क्वेश्चंस में क्या है? किसी भी क्वाइन को यदि आपको टॉस करना है दोस्तों, किसी भी क्वाइन को यदि आप टॉस करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस में सबसे इम्पोर्टेंट केसेस हैं आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो किसी भी क्वाइन को, एक ही क्वाइन है आपके पास, एक क्वाइन को यदि आप टॉस करते हैं तो हेड और टेल आएगा,
तो बेसिकली आपका सैंपल स्पेस का जो सेट है वो हो जाएगा आपका हेड और टेल के फॉर्म में, पहली कंडीशन। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं एन ऑफ एस, मतलब आपके पास 2 टोटल सैंपल स्पेस हो गए हेड और टेल। पहली कंडीशन है एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। अब एन इवन नंबर, यहाँ पे कोई इवन नंबर तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हेड और टेल है ना। तो इवन नंबर की कोई भी प्रॉबिलिटी आपकी फाइंड आउट नहीं होगी, पहली कंडीशन। सेकंड, मोर देन 4, कोई भी 4 नंबर नहीं है इसमें, तो इसकी प्रॉबिलिटी आपकी फाइंड आउट नहीं होगी। सेकंड, थर्ड कंडीशन, ऑड नंबर की प्रॉबिलिटी भी नहीं होगी और इवन नंबर की प्रॉबिलिटी भी नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्या होगा कि आपके पास क्वाइन यदि आपके देते हैं तो यहाँ पर नॉन ऑफ दिस आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, और इसमें आपके पास क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। 8 डाइस आर रोटेट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब कोई भी डाइस है दोस्तों, तो डाइस में आप जानते हैं कि कोई भी डाइस होता है उसमें 6 नंबर होते हैं। यदि इसका सॉल्यूशंस अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके पास जो भी आपके पास डाइस होगा उसमें यदि आप डाइस को रोटेट करते हैं, एक डाइस को रोटेट करते हैं, तो आपके पास सैंपल स्पेस जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6। दोस्तों क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास फेवरेबल केसेस बनेंगे। टोटल आउटकम जो है वो उसमें नंबर आएंगे आपके 1 2 3 4 5 6। क्यों आएंगे? क्योंकि आपके पास एक ही डाइस है। एक ही डाइस को यदि आप रोटेट करते हैं या उसको थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल सैंपल स्पेस का जो सेट है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 होगा। अब पहली कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन एन इवन नंबर। तो दोस्तों आप देखिए कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो इवन नंबर आप चेक कर लीजिए, ये 2 4 और 6 ये इवन नंबर है। इवन नंबर है दोस्तों। इवन नंबर मतलब आपके पास क्या होगा दोस्तों, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो 2 4 और 6 दोस्तों क्या है 2 4 और 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये डाइस के नंबर हैं। 2 4 और 6 दोस्तों क्या है इवन नंबर है, सम संख्या है। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपके पास फेवरेबल केसेस केवल 3 आ रहे हैं, 2 4 6 आ रहे हैं। मतलब दोस्तों कितना आ रहा है दोस्तों 2 4 6 आ रहे हैं। 2 4 और 6 ये आपके पास ये इवन नंबर के आपके पास जो सेट हैं वो बन जाएंगे। इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। ये कैपिटल ई से रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट होगा दोस्तों। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने नंबर हैं आपके पास 3 नंबर आ गए। इसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं दोस्तों 6 हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों 3/6 हो जाएगी। 3/6 हो जाएगी। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। मतलब फर्स्ट वाले केस की जो प्रोबेबिलिटी दोस्तों क्या होगी 1/2 होगी इवन नंबर। इसी टाइप देखो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में आपका ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑड नंबर में भी कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, ऑड नंबर में 1 3 और 5, इसमें भी 3 नंबर आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी दोस्तों क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी क्या होगी दोस्तों 3/6 होगी। दैट मीन्स 1/2। मतलब इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों 1/2 है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशंस पर अपन जाते हैं दोस्तों। थर्ड कंडीशंस में क्या पूछा है दोस्तों, मोर देन 4। मोर देन 4 का मतलब होता है दोस्तों 4 से ज़्यादा। तो 4 से ज़्यादा नंबर केवल 2 ही आ रहे हैं, 5 और 6 आ रहे हैं। तो 5 और 6 आ रहे हैं दोस्तों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 आ रही है। 5 और 6 दो ही नंबर है जो 4 से बड़े हैं, तो 2/6 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जो 2 2 3 या 6 1/3 दोस्तों किसकी प्रोबेबिलिटी होगी मोर देन 4। जो 4 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 नंबर। मल्टीपल ऑफ 3 नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो 3 से मल्टीपल होते हैं। 3 से मल्टीपल जो 3 की टेबल में इन्वॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो 3 नंबर मतलब एक नंबर आपका 3 हो गया दोस्तों, दूसरा नंबर आपका 6 हो गया दोस्तों। तो 3 और 6 केवल 2 नंबर आ गए।
तो फोर्थ वाली की प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, वो 2 नंबर आ रहे हैं जो 3 से मल्टीपल हैं, तो 2/6 मतलब ये भी आपकी 1/3 होगी दोस्तों। तो इस केसेस में ये इस टाइप्स के नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक डाइस को यदि आप थ्रो करेंगे तो ये वाले केसेस बनेंगे, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो 36 वाले कंडीशंस जो कि अपन प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि डाइस को यदि आप रोटेट करेंगे, इवन नंबर की क्या कंडीशन होती है, ऑड नंबर की क्या कंडीशन होती है, मोर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लेस देन 4, मोर देन ना देते हो क्या दे देगा दोस्तों, आपको लेस देन 4 दे देगा, मतलब 4 से कम नंबर आएंगे 1 2 3, तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3/6 हो जाएगी, मतलब 3 1 3, 3 2 6, मतलब 1/2 प्रॉबिलिटी होगी। इसमें और भी हो सकता है आपका कि 5 के मल्टीपल पूछ ले, 5 का मल्टीपल केवल एक ही है, 5 1 5, तो 1/6 होगी। आपसे पूछ ले वो कि आप ऐसे नंबर बताए इसमें प्राइम नंबर होने की प्रॉबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट 5th कंडीशन आपसे पूछा जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रॉबिलिटी फाइंड आउट कीजिए दोस्तों। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो स्वयं से डिवाइड होता है एक को छोड़कर, एनी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ अदर देन 1, तो ऐसे नंबर जो होते हैं दोस्तों प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5। 2 भी आपका प्राइम नंबर है दोस्तों, 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3/6 हो जाएगी, मतलब प्राइम नंबर की प्रॉबिलिटी भी कितनी होगी दोस्तों, 1/2 होगी। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट केसेस में अपन आते हैं, नेक्स्ट केसेस में क्या है दोस्तों, कंडीशनल प्रॉबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है, पर कंडीशंस क्या है इसमें, आपके पास क्या रहेगा, 2 आपके पास इवेंट्स रहेंगे दोस्तों, ए और बी 2 इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स आपके पास गिवन रहेंगे, 2 इवेंट्स जो हैं दोस्तों ये क्या रहेंगे आपके पास गिवन रहेंगे। अब 2 इवेंट्स हैं, है ना, 2 इवेंट्स में यदि मान लो आपके पास दोनों में से एटलीस्ट मतलब कम से कम एटलीस्ट 1 इवेंट, कम से कम एक घटना शुड बी ऑकर्स, मतलब एक जो घटना है वो घटित होगी आपकी, या तो ए आपकी ऑकर्स होगी या बी आपकी ऑकर्स होगी। तो इसमें पहली कंडीशंस हैं, यदि प्रॉबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है A/B, दैट मीन्स आपके पास जो अपॉन में जो कंडीशंस हैं वो ऑकर्स हैं, मतलब बी ऑकर्स है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको ए की प्रॉबिलिटी निकालना है, इट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल प्रॉबिलिटी। तो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो ऑकर्स होता है दोस्तों वो अपॉन में ऑब्लिक में रिप्रेजेंट होता है, इस केसेस में बी ऑकर्स हैं, तो ए की प्रॉबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इस केसेस में दूसरा फार्मूला है दोस्तों क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला है बी ऑब्लिक ऑफ ए, इसमें आपका ए ऑकर्स है और बी की प्रॉबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वो कंडीशनल प्रॉबिलिटी हो जाएगी, प्रॉबिलिटी ऑफ हो जाएगी आपकी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब दोनों केसेस में ध्यान रखना है कि जो ऑकर्स रहता है वो ऑब्लिक में रिप्रेजेंट होता है, यहाँ बी ऑकर्स है जो ऑब्लिक में रिप्रेजेंट है तो बी भी आपका अपॉन में आएगा, ए ऑकर्स हैं, बी की प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कंडीशनल प्रॉबिलिटी, जबकि ए है तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी। तो इस बात का तो दोस्तों ध्यान रखना है कि कंडीशनल प्रॉबिलिटी में कोई भी दोनों में से कोई एक इवेंट जो है वो हमेशा ऑकर्स रहता है, वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, घटित होता है, वो आपके क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक कॉइन है और आपके पास एक डाइस है, कॉइन की अपन बात करते हैं तो हेड और टेल आता है, डाइस की अपन बात करते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 नंबर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब उसने आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर अब 2 डाइस है और एक कॉइन है, तो डाइस की प्रॉबिलिटी अलग होगी, कॉइन की प्रॉबिलिटी अलग होगी, तो दोनों एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है,
तो इस टाइप्स के जो केसेस हैं दोस्तों, इस टाइप्स के जो केसेस बनेंगे वो बनेंगे आपके इंडिपेंडेंट दोस्तों, क्या बनेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होता है, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। डाइस अलग होता है, क्वाइन अलग होता है। तो डाइस में हेड आने की प्रॉबिलिटी भी 1/2 होती है, टेल आने की भी 1/2 होती है। और 1 से 6 नंबर में कोई भी एक नंबर आने की प्रॉबिलिटी भी 1/6 होती है। मतलब यहाँ पर प्रॉबिलिटी हेड और टेल आने की 1/2 रहेगी, एक नंबर आने की प्रॉबिलिटी 1/6 रहेगी। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी क्वाइन को यदि आप टॉस करते हैं, किसी डाइस को थ्रो करते हैं, तो हेड आने की प्रॉबिलिटी और कोई भी 3 नंबर या 4 नंबर आने की प्रॉबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, प्रॉबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। दोस्तों क्या होता है, ए और बी प्रॉबिलिटी का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। तो आप यदि मान लो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्वाइन में हेड आने की प्रॉबिलिटी निकालिए और डाइस में कोई भी एक नंबर आने की प्रॉबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। किसी भी हेड और टेल आने की प्रॉबिलिटी 1/2 होती है, किसी भी नंबर के आने की प्रॉबिलिटी 1/6 होती है। तो इसका यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल प्रॉबिलिटी आपकी फाइंड आउट हो जाएगी दोस्तों। तो 1/2 इंटू 1/6, यदि आप 1/2 और 1/6 को आप यदि मान मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 1/6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 इसकी प्रॉबिलिटी आएगी। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी इवेंट्स यदि आपसे पूछा गया है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है। यदि इंडिपेंडेंट है दोस्तों तो आपको प्रॉबिलिटी का डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना है, वहाँ से डायरेक्टली आपका सोल्यूशन फाइंड आउट होगा दोस्तों। तो इस केसेस में आपको ध्यान रखना है कंडीशनल प्रॉबिलिटी। नेक्स्ट है आपके पास, मान लो आप बहुत सारे इवेंट्स हैं, मान लो आपके पास ये ई इवेंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपके पास इवेंट्स हैं, E1 E2 E3 E4 E5 E6। दैट मीन्स आपका E1 आ गया, E2 आ गया, एंड अप टू 1 En आ गया। तो दोस्तों सभी प्रॉबिलिटी का जो एडिशन है, प्रॉबिलिटी ऑफ E1 हुआ प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ E2 हुआ, बहुत सारे इवेंट्स हैं, एंड अप टू 1 प्रॉबिलिटी ऑफ En हुआ। तो सबका एडिशन हमेशा क्या होता है दोस्तों, सबका एडिशन दोस्तों 1 होता है। तो इसको आप समीशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I = 1 to n एंड प्रॉबिलिटी ऑफ EI, प्रॉबिलिटी ऑफ EI इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स का कलेक्शन है आपके पास दोस्तों। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सभी प्रॉबिलिटी का एडिशन क्या होगा, तो सभी प्रॉबिलिटी का एडिशन दोस्तों 1 होता है। 1 से ज़्यादा कभी भी फाइंड आउट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स के इवन आपके पास गिवन रहेंगे, उसका एक सेट आपके पास गिवन रहेगा। तो उसकी जो प्रॉबिलिटी का जो एडिशन है दोस्तों, वो एडिशन आपका दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। ये नोट है आपका, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी सेट दे दिया, उसमें मान लो कि आपके पास 5 इवेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, और आपसे पूछा जाए कि 5 इवेंट्स की प्रॉबिलिटी का एडिशन क्या होता है, तो 5 इवेंट्स की प्रॉबिलिटी का एडिशन भी 1 होता है, जिसमें यहाँ पर n इवेंट्स हैं, इसका एडिशन भी 1 है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी आपके पास, ये इसके फॉर्मूले और इसकी कंडीशंस आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो सभी प्रॉबिलिटी जो हैं वो हमेशा इवेंट्स पर डिपेंड करती है, और हमेशा जो इवेंट्स हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव इवेंट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशंस क्या होती है दोस्तों, कि क्योंकि प्रॉबिलिटी में जिसकी प्रॉबिलिटी आप फाइंड आउट करते हैं वो आपके पास फेवरेबल केसेस में गिवन होना चाहिए, जिसकी प्रॉबिलिटी आप फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, एक तो आपका आपने ईयर्स पढ़े होंगे, एक तो आता है आपका लीप ईयर, एक लीप ईयर होता है, और एक होता है आपका नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में आपके पास 365 और लीप ईयर में आपके पास 366 डेज होते हैं, 365 एंड 366 डेज होते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 52 जो वीक हैं,
वो कंप्लीट होते हैं, और इसमें आपका 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब वो ऑड डे कहलाते हैं। ठीक है, 365 में आपके पास 52 कंप्लीट वीक होते हैं, कंप्लीट वीक होते हैं, और इसमें 1 डे एक्स्ट्रा होता है जिसको ऑड डे बोलते हैं। आए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर में कंडीशंस होती है। आपसे पूछा जाएगा कि आपको नॉन लीप ईयर में आप वीक, अब यदि अपन बात करते हैं वीक की दोस्तों, तो यदि वीक में आपको 7 डेज होते हैं, ठीक है, वीक में हमेशा क्या होता है 7 डेज। अब यदि मान लो वो नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है, कि नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है, तो उसमें आपसे मान लो कि संडे होने की प्रॉबिलिटी या मंडे होने की प्रॉबिलिटी निकालना है, तो टोटल आपके पास वीक जो है ना, यदि मान लो आपसे पूछा जाए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे आने की प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो वो हमेशा 2/7 होती है, वो हमेशा 1/7 होती है इसमें, क्योंकि यहाँ 1/7 क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि 1 डे इसमें ऑड डे कहलाता है। यदि मान लो कोई भी वीक में कोई भी डेज की प्रॉबिलिटी आपको निकालना है, तो 2 ऑड डे होते हैं, इसकी प्रॉबिलिटी हमेशा 2/7 होती है। कौन सा भी डे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 1/7 और 2/7, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर के लिए दोस्तों, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो प्रॉबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स होंगे। नेक्स्ट कंडीशन अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में। तो आपके पास इवेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसको आज अपन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, कितने टाइप्स की घटनाएं होती हैं। अब दोस्तों इवेंट्स तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो अपन एनालिसिस करते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो सबसे फर्स्ट वाला जो इवेंट्स होता है दोस्तों, फर्स्ट जो इवेंट्स होता है वो होता है आपका कॉइन। पहला इवेंट्स जो होता है ना दोस्तों, कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का होता है। यदि एक कॉइन को यदि आप टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो हेड और टेल आता है। तो पहली कंडीशन दोस्तों, यदि कॉइन की यदि अपन बात कर रहे हैं, यदि अपन कॉइन की बात कर रहे हैं, तो यदि कॉइन को यदि आप टॉस करते हैं, एक कॉइन आर टॉस्ड, देन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस n ऑफ s, वो हेड और टेल आएंगे, तो वो 2 ही बनेंगे, मतलब 2 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, यदि मतलब यदि आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं, 2 कॉइन आर टॉस्ड, देन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रिकॉग्नाइज्ड बाय 2 की पावर 2, मतलब कितनी कंडीशन बनेगी दोस्तों, 4 कंडीशन बनेगी। यदि आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं दोस्तों, किसको टॉस करते हैं, 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोस्तों 2 की पावर 3 आएगा। यदि आपसे बोला जाए कि n कॉइन को टॉस करना है, n कॉइन आर टॉस्ड, देन वी गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय 2 की पावर n। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 2 की पावर n है आपका, ये 2 की पावर n आपका रिप्रेजेंट कर रहा है n टाइम्स टॉसिंग द कॉइन। किसी भी कॉइन को n बार यदि आप टॉस करेंगे, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 की पावर n के फॉर्म में रिकॉग्नाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि 24 कॉइन आर टॉस्ड, है ना, 24 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे। आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो आप n की प्लेस पर रख दीजिए 24। कहाँ पर रख दीजिए दोस्तों, यहाँ 2 की पावर n में n की प्लेस प्लस 24 रख दीजिए, जो आएगा वो टोटल
टोटल आउटकम्स मिल जाएगा आपको। तो ये तो कंडीशंस क्या हो गई दोस्तों, कॉइन के बारे में हो गई, है ना। सेकंड केसेस जो हैं दोस्तों, आपका सेकंड वाला पार्ट जो है वो आ जाता है आपका डाइस। डाइस मतलब पासा। तो पासे में दोस्तों आप जानते हैं कि पासे में 6 ही नंबर होते हैं, सबको मालूम है, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। यदि 1 कॉइन को यदि आप टॉस करते हैं दोस्तों, तो 1 डाइस, 1 डाइस आर रोटेट, 1 डाइस आर रोटेट। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 6 ही आएंगे आपके, मतलब वो 6 की पावर 1 में रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है। यदि आप 2 डाइस को यदि आप रोटेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप यदि आप 3 डाइस को यदि आप क्या करते हैं दोस्तों, रोटेट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रिकॉग्नाइज बाय 6 की पावर 3 हो जाएगा। एन अप टू 1 यदि एन डाइस को यदि आप थ्रो करते हैं, एन डाइस को यदि आप दोस्तों थ्रो करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 की पावर एन होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप। यदि आप एन डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रिकॉग्नाइज बाय 6 की पावर एन। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि 14 कॉइन को 12 डाइस को यदि आप थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 12 हो जाएगी। तो ये सेकंड वाला केस हो गया दोस्तों, जो कि डाइस। अब थर्ड वाला केस होता है पैक ऑफ द कार्ड। नेक्स्ट होता है दोस्तों पैक ऑफ द कार्ड, 52 ताश के पत्ते। अब पैक ऑफ द कार्ड्स में आपको एक कंडीशंस अप्लाई करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसको अपन डिस्कस करते हैं। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे दोस्तों, इस केसेस में सबसे पहले आपका आ जाएगा रैंडम। सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा इसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा अपन फोकस करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब दोस्तों रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्डर में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेट में से। कोई भी पर्टिकुलर सेट है आपका, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं। किसी भी ऑर्डर में यदि उसको आप सिलेक्ट करते हैं तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में डिफाइन होती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास कोई भी ये आपके पास क्या है दोस्तों, कोई भी आपके पास डोमेन है। क्या है आपका डोमेन, मतलब सेट, इसको अपन डोमेन बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे आपके पास एलिमेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या है एलिमेंट। अब इसमें से किसी भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को आप क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर एनी ऑर्डर, फॉर एनी ऑर्डर। भाई किसी भी ऑर्डर में आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इवेंट्स के कलर दे दिए, बॉल दे दी, इवेंट्स मतलब बॉल है। मान लो डोमेन मतलब एक बैग है, एक झोला है, बैग है ना। एक बैग में आपके पास बहुत सारी बॉल है, रेड कलर की, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की। तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपके पास कलर्स हैं। उसमें आपको किसी भी बॉल को सिलेक्ट करना है तो कौन सी भी बॉल किसी भी ऑर्डर में सिलेक्ट हो सकती है। रेड भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है। तो आपको क्या फॉर एनी ऑर्डर में किसी भी इवेंट्स को यदि आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस टाइप की जो कंडीशंस आती है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में डिफाइन होती है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी भी डोमेन मतलब किसी भी सेट में से
किसी भी एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में सिलेक्ट करना, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है दोस्तों। आ गया समझ में दोस्तों? तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑर्डर में किसी भी इवेंट्स को किसी भी सेट में से सिलेक्ट करना। यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ अपन सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्ट की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डोमेन में से यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर परम्यूटेशन अप्लाई होता है या कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है। ये आपका एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब दो आपके पास कंडीशंस होती है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी इवेंट्स का सिलेक्शन करना, और परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी इवेंट्स का अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर वर्ड सिलेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट भी आ सकता है और चूज़ भी आ सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशंस को आप ध्यान रखिएगा कि यदि सिलेक्शन या चूज़ वर्ड आ रहा है तो वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन पार्ट कैन बी एप्लीकेबल ओनली अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट इन द पर्टिकुलर डोमेन फॉर एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो कंडीशंस हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है वर्ड सिलेक्शन पर। जहाँ सिलेक्ट हो रहा है वहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका NCR। एन टोटल फेवरेबल केसेस होता है और R सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं या फेवरेबल ट्रायल्स होते हैं। जैसे ये हो जाएगा आपका, ये इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर, n2 फैक्टोरियल ऑफ r। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि ये फार्मूला अप्लाई करने के पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट वाली कंडीशंस हैं, तभी आपको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। और कॉम्बिनेशन केवल डिपेंड करता है सिलेक्शन वर्ड पर, यहाँ आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है पैक ऑफ द कार्ड्स में अप्लाई होता है। और 52 ताश के पत्ते की यदि अपन बात करते हैं, पैक ऑफ द कार्ड जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं दोस्तों? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें इसकी जो सेट होते हैं वो 4 टाइप्स के सेट होते हैं। एक होता है आपका डायमंड, दूसरा होता है आपका हार्ड, तीसरा होता है स्पेड, और चौथा होता है आपका क्लब। मतलब 4 टाइप्स के होते हैं। डायमंड मतलब लाल पान का पत्ता, हार्ट्स मतलब आपके पास जो है हार्ट मतलब लाल पान, डायमंड मतलब ईंट होता है, स्पेड मतलब सीढ़ी होती है, और क्लब मतलब काला पान होता है। तो ये 13 के सेट होते हैं दोस्तों। सभी में कितने कितने कार्ड्स होते हैं दोस्तों? सभी में 13 कार्ड होते हैं। सभी में दोस्तों 13 कार्ड होते हैं। इसमें भी 13 हो गए, हार्ड में भी 13 होते हैं, स्पेड में भी 13 होते हैं, और क्लब में भी 13 होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के सेट हो गए दोस्तों, है ना। तो ये 52 कार्ड्स में 4 सेट्स होते हैं। अब इसमें तो दोस्तों क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके होते हैं रेड कार्ड, रेड और ब्लैक। रेड कार्ड 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं। ठीक है, तो रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड पे भी ध्यान रखना है। इसमें एस होता है, एस मतलब इक्के के 4 होते हैं। क्वीन, क्वीन मतलब रानी, 4 पत्ते होते हैं। और किंग, किंग मतलब राजा। जॉक्स, जॉक्स मतलब गुलाम, इसके भी 4 होते हैं। तो 4 पत्ते होते हैं इसमें। और एक होता है आपका फेस ऑफ द कार्ड, फेस ऑफ द कार्ड।
फेस ऑफ द कार्ड मतलब इसमें 12 कार्ड होते हैं जिस पे फेस बने हुए रहते हैं। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि 52 ताश के पत्तों में से कितने टाइप्स के सेट होते हैं, कितने रेड कार्ड होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, कितने इक्के होते हैं, क्वीन किंग जैक्स होते हैं, कितने फेस ऑफ द कार्ड होते हैं, और सेट में कितने कितने आपके पास कार्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि 52 ताश के पत्तों में से यदि आप 2 पत्ते सिलेक्ट करते हैं तो 52 ताश के पत्तों में से ये सभी कॉम्बिनेशन है, तो ये रैंडमली एक्सपेरिमेंट हो गया। तो रैंडमली एक्सपेरिमेंट हो गया मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, NCR और n फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर एन फैक्टोरियल ऑफ आर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 52 ताश के पत्तों में से आपने 2 पत्ते सिलेक्ट करें हैं, तो किसी भी ऑर्डर में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लिखना है 52C2, दैट मीन्स 2 कार्ड आर सिलेक्टेड एट रैंडम इन द 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते सिलेक्ट करेंगे तो वो 52C2 के फॉर्म में आएंगे। इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल ऑफ 52, ये फैक्टोरियल होगा आपका फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर, मतलब 52 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 50 बचेगा, इंटू फैक्टोरियल ऑफ r मतलब 2 हो जाएगा। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, 52 को 50 टाइम्स आप ओपन कर लेंगे क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है एक माइनस में ओपन होता जाता है। यदि आप 52 को ओपन करेंगे और 51 को ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर केवल 50 बचेगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 50 तो आपके पास है ही सही, और 2 को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1 बचेगा। तो ये आपका जो दोस्तों यहाँ पर जो ये 50 आ गया, 50 से 50 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जो 4, 2 6 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 26 इंटू 51। तो 26 इंटू 51 जो है टोटल रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को, मतलब आपका जो सैंपल स्पेस है वो आ जाएगा 26 इंटू 52 यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए बताया दोस्तों कि ये एग्जाम्पल जो है वो डिपेंड कर रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट पर। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब 52 ताश के पत्ते में से बहुत सारे टाइप्स के कार्ड्स हैं, तो कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आप सिलेक्ट करें किसी भी ऑर्डर में, जहाँ सिलेक्शन होता है वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये मेन कॉन्सेप्ट हो गए प्रोबेबिलिटी के। अब नेक्स्ट क्लास में अपन दोस्तों इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे, लो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो आई होप इस क्लास में इस लेक्चर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।